नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी मिस मत करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें तभी समझ में आएंगे। जी हाँ, तो हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। ऐसी मान्यता है कि धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से शिवजी के कंठ में एकत्रित विष के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। यदि आप शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। धतूरे के फूल के प्रभाव से भक्तों की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। ज्योतिष में धतूरे के फूल का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप शिवलिंग पर यह फूल पूजन के समय चढ़ाते हैं तो पूजा का पूर्ण फल मिलने के साथ पापों से मुक्ति भी मिलती है। मान्यता है कि इस फूल से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जल्द ही मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरे का फूल? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। भगवान शिव जंगल में मिलने वाले विभिन्न फूल पत्तियों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेल पत्र, भांग की पत्तियां और धतूरे का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से धतूरा का फूल शिव जी को प्रसन्न करने का मुख्य स्रोत माना जाता है और जो भक्त उन्हें यह फूल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धतूरे के फूल के लिए ज्योतिष मान्यता। भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। ज्योतिष में मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विष पिया तब धतूरा उनकी छाती से निकला। चूंकि धतूरा का फल जहरीला माना जाता है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, इसी वजह से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धतूरा का फूल उन्हें अर्पित किया जाता है। धतूरा का फूल इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की समस्त नकारात्मक शक्तियों को स्वयं में समाहित कर रहे हैं, जिससे भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिल सके। धतूरे का फूल दूर करता है समस्याएं। ऐसी मान्यता है कि धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से शिवजी के कंठ में एकत्रित विष के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। यदि आप शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। धतूरे के फूल के प्रभाव से भक्तों की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव को सफेद फूल है प्रिय। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं और धतूरा का फूल भी सफेद होता है, इसलिए यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह फूल जहरीला होता है, इसलिए हर जगह इसका तिरस्कार होता है। यही वजह है कि यह शिव जी को सहर्ष स्वीकार होता है और वो इससे प्रसन्न होते हैं। धतूरे का फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की कड़वाहट भगवान शिव दूर करते हैं। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव की वजह से मन प्रसन्न रहता है और भक्तों को उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है। शिवलिंग पर धतूरा कब चढ़ाना चाहिए? सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ऊं नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें।
शिवजी की प्रिय चीजों में से एक है धतूरा। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग सदैव किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था तो उनका कंठ नीला होने लगा और वे बेहोश हो गए थे। तब उनके उपचार के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा ने देवताओं को धतूरे और भांग से उनका उपचार करने को कहा। देवताओं ने जब शिवजी के मस्तक पर भांग और धतूरा चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया तो उन्हें होश। यही वजह है कि भगवान शिव को धतूरा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं धतूरे के खास उपाय। सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपए पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। शिव कृपा से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट और बुरी नजर से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूरी है। सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपए पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। धतूरे को कब नहीं तोड़ना चाहिए? उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे एक प्रकार का दोष लगता है। शिवजी पर कौन सा धतूरा चढ़ता है? जो भी भक्त शिवजी को भांग धतूरा अर्पित करता है, शिवजी उस पर प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है? पूजा पद्धति के अनुसार भगवान शिव को लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लौंग ऊर्जा का कारक माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शिवलिंग पर नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन की प्रकृति ठंडी होती है और माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन शांतिपूर्ण और खुशियों से भरपूर हो जाता है। महाशिवाय सोमाय नम इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद भक्तों को भगवान शिव को फूल और फल चढ़ाने चाहिए और शिव आरती भी करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।